तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये ट्विस्ट आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। पिछले पार्ट में डेविड एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका है। उसका घर जल चुका है। रहस्यमयी क्रीचर्स हर रात हमला कर रहे हैं और अब वो मजबूरी में ग्रूनर और उसकी हीलिंग पावर वाली क्रीचर अनारियस के साथ लाइट हाउस में रह रहा है। अब शुरू होती है कहानी का सबसे डार्क और इमोशनल हिस्सा। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार उसने इस क्रीचर की जान बचाई थी। वो गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के साथ ही रह गई। डेविड ने इस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। लेकिन ग्रूनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रीचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। ग्रूनर हर दिन इस क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। ग्रूनर ने बताया कि एक बार इस क्रीचर ने मुझ पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे ऐसी सजा दी कि उस सजा के बाद वो क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। हर रात वो क्रीचर्स समुद्र से बाहर इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से छुड़वाकर वापस ले जाएं, लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं होने देता। डेविड को लाइट हाउस में रहने के लिए ग्रूनर की हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को ग्रूनर के साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। समय के साथ साथ डेविड का अनारियस के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां सचमुच एक असली बोट रखी थी। ग्रूनर ने बताया कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट था। अगर कोई उस सूट को पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए। कुछ दिन बाद ग्रूनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे क्रीचर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रीचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे। इसी दौरान लाइट हाउस में कुछ जहाज दिखा, लेकिन ग्रूनर ने डेविड को सिग्नल भेजने से रोक दिया। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गई। एक रात डिनर के बाद डेविड और ग्रूनर ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर दोनों से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। अनारियस की आवाज सुनते ही सभी क्रीचर्स गुस्से से भड़क उठे। कुछ ही देर में वो क्रीचर्स समंदर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो सभी क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तो ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबाता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि अनारियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रीचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रीचर्स को वो अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अनारियस उसे देखकर वापस लौट आए। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि ग्रूनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया।
वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी। असल में ग्रूनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से अनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहां ग्रूनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए और एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रिएचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और अनारियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है ग्रूनर को सबक सिखाने। डेविड उससे लड़ने लगता है, लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर ग्रूनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। ग्रूनर को एहसास हुआ कि ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। इसीलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। क्या डेविड भी ग्रूनर की तरह पागल हो जाएगा? क्या अनारियस कभी डेविड को माफ कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार आइलैंड पर शांति कायम रहेगी या फिर से खून खराबा होगा?